बद्रीनाथ जी व सतगुरु की प्यारी संगत। वही समय समय पर हम तुच्छ जीवों को, उम्रों को वापस उस सत्संग में ले जाने के लिए सतपुरुष यहाँ मृतलोक में कुछ अवतार को भेजता है। उनमें से एक हरदानंद भी, जिनका सांसारिक नाम हीरालाल है, वो भी इस नश्वर संसार में आकर ज्ञान प्राप्त करके कुछ तुच्छ जीवों को समझाया। महाराज हीरालाल का जन्म आसौज बदी पूर्णिमा संवत 1981 चमार घराने में गांव निंगाड़ा में हुआ। इनकी माता का नाम श्रीमती धर्मोदेवी था। धर्मोदेवी की पवित्र कोख से इन्होंने जन्म लिया और पिता का नाम श्री राम जी लाल था। ये बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुए। पैदा होते ही 5-6 साल उम्र में यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई वो संभव नहीं था, इसलिए ये अनपढ़ ही रही। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने भजन शब्द गाना शुरू कर दिया था। आकर्षित हुए इस सत्संग की तरफ। यहाँ इस गांव में हजूर परमानंद जी अक्सर आया जाया करते थे। एक बार उन्होंने यानी हीरालाल ने हजूर परमानंद जी के प्रवचन सुने तो हजूर परमानंद जी ने उनको अपनी तरफ आकर्षण कर दिया। तो 25 वर्ष की उम्र में यहाँ मस्जिद में ही हजूर परमानंद जी से इन्होंने नामदान लिया। 22 वर्ष की उम्र में इनकी विवाह गांव मंडाना श्रीमती गिन्ना देवी के साथ। बहुत अच्छा जीवन व्यतीत हुआ। खेती बाड़ी व जूता बनाने का काम किया करते थे। वैसे बहुत ही गरीब हालत थी। इनके 1 साल बाद ही नाम लिया था। एक साल होने के बाद ही हजूर परमानंद जी ने गांव लक्ष्मण की ढाणी में एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा किया। उस भंडारे में गांव निंगाड़ा कला से काफी संगत गई हुई थी, जिनमें ज्यादातर लीलाराम जी, जिनका आध्यात्मिक नाम मगनानंद जी था, माईलाल जी, सदाराम जी, हीरालाल जी वह काफी संगत और वहां पहुंची। कुदरत की मौज के अनुसार सदाराम का, माईलाल का
और हीरालाल का दूसरी मंजिल का भेद दे दिया। भेज देने उपरांत सदाराम जी ने कहा कि भाई गुरुजी मैं ये धंधा नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं। माईलाल जी को कहा आप अपना जियो को तिराओ और नामदान करो। हीरालाल जी को कहा कि आप अपना संबंध मगनानंद जी से जोड़ लेना, जबकि उनका नाम लीलाराम साहब मगनानंद बाद में किया। तो जब सब विशाल जनता था, सारा सब कुछ कर हो गए, तो उन्होंने पूछा, एक सवाल पूछा हजूर परमानंद जी ने रात्रि 1 बजे, भाई इस टाइम असल मौत कहाँ काम कर रही है? कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, कोई कुछ। और हजूर परमानंद जी कहने लगे, भाई एक वो लीलाराम जी आया था, वो देखा था, वो कहाँ है? तो उन्होंने आज कहा, भाई बताओ लीलाराम जी इस टाइम असली मौत कहाँ काम कर रही है? तब उन्होंने बताया, अब जी इस टाइम असल मौत दिल्ली के अमुक जीवों पर। तो हजूर परमानंद जी ने अपने तख्त पर बिठाया और उसी टाइम उसका नाम मगनानंद, अध्यात्म मगनानंद प्रकट कर दिया और बाणा देकर कहा कि आप अपने जीवों को चेताओ। और जो संगत आई हुई थी उस संगत को स्पष्ट कह दिया था, अब भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हो चुका हूँ, मैंने अपना जो कुछ था मैंने सब कुछ मगनानंद जी को सौंप दिया। आप मगनानंद जी से ही कंटे करें, जो भी कुछ बात होगी पूछना हो और कुछ मगनानंद जी से पूछ। तो हीरालाल जी ने अपना मगनानंद जी को पूर्ण परमानंद समझकर और अपना शब्द सुरत का बहुत जोर किया, बड़ी तगड़ा भजन किया, भजन कर दिया। तो हीरालाल जी भी अपने गुरु के प्रति बहुत ही प्यार और प्रेम रखते, पूरी अपनी श्रद्धा और विश्वास से सेवा किया करते थे। एक समय हजूर मगनानंद जी सत्संग करके आए तो वहां एकदम अचानक उन्होंने अदरंग आ गया, तो वह बोल नहीं सके। लगभग 2.5 साल तक हीरालाल जी ने उनकी सेवा की। 2.5 साल तक वो अपने घर जाने के बजाय वह आश्रम पर ही उनकी सेवा किया करते, जी जान से। अगर भूख लगती तो घर आके न अपने कुछ मिलता तो खा लेते, नहीं और वैसे ही अपने आश्रम में जाके फिर सेवा में लग जाते। सेवा करते 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 2.5 साल बाद 1/7/1984 को मगनानंद जी ने चौड़ा छोड़ दिया। तो एकदम हीरालाल जी के ऊपर पहाड़ सा पड़ गया। वैसे मगनानंद जी सब कुछ कर दिया, उनको हीरालाल जी को अपनी पूरी मौज दे दी थी, नाम प्रकट कर दिया था, सब कुछ कर दिया।
एक साल 1984 को मगनानंद जी ने चोला छोड़ने के बाद हीरालाल जी ने, जिनका अध्यात्म नाम हरदानंद जी था, अपने गांव और अपने घर ही आप सत्संग शुरू करना है, घर पर ही सत्संग किया। लेकिन कुछ आस पड़ोस के आदमी थे, कुछ वो जो वो अपने अड़चन डालते थे, परंतु सत्संगियों का तो उसी प्रकार चलता रहा, क्योंकि उनके ऊपर पूर्ण धनी मगनानंद जी का था, पंजा था। हरदानंद जी अपने गुरु का जन्मदिन हर वर्ष मनाते थे, जो कि नवंबर में आता है और कार्तिक में होता है। देसी वो तो महीने कार्तिक का है और ये अंग्रेजी ये नवंबर का है। 6/11/1995 को मगनानंद जी का जन्म मना रहे थे, तो रात को अंतर में आवाज हुई कि आप अपना अलग से आश्रम खोल बनाए। तो 7/11/1995 को इस आश्रम की नींव रखी गई, सत्संगियों की हाजिरी में। जो रात को सत्संगी आए हुए थे उनकी हाजिरी में इस आश्रम की नींव रखी। तो लगभग ये 1 साल तक बन के तैयार हो गया था। उसी समय से ही महाराज हरदानंद जी अपने इस आश्रम में रहे और कभी जाते जीवों को चेताते। सबसे पहले उन्होंने सीसर गांव को नामदान देना शुरू किया था, सीसर गांव में। उसके बाद मनपरा, उसके बाद तो फिर तो लगभग हजारों लाखों वर्ष उन्होंने जीवों को नामदान दे के और सेवा भर के अपने सत्संग में पहुंचाते रहे। ऐसे ही समय चलता रहा। तो महाराज जी हरदानंद जी 20/4/2010 को इस आसारनेश्वर संसार को छोड़कर अपने गुरु के चरणों में लोली समाज। तो उसके बाद उससे आपने चोला छोड़ने से पहले अपना सब कुछ संचालक स्वरूपानंद जी को बना कर चले गए। तो उसी दिन से 2010 के बाद स्वरूपानंद जी से आश्रम को चला रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये निवेदन है कि जो सतगुरु ने हमें नामदान दिया था, जो निशाना बताया था, हम उसी बैठक बनाकर उस निशाने के अनुसार सतगुरु के दर्शन करते रहो और वो निशाना सतखंड आपको जरूर मिलेगा। तो मेरी जो साथी प्रेमी महाराज जी का फूलमाला से स्वागत करना चाहता है वो करो, उसके बाद में सत्संग चालू हो जाएगा।